ऐसे ही मेरे ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को नहीं क्षमा किया, लेकिन इंद्र को क्षमा कर दिया था। इंद्र एक गद्दी है, लेकिन जब कभी भी कोई अनुष्ठान होता है, बांके बिहारी के नाम का जहां भजन यज्ञ होगा, वहां पर इंद्रदेव अपना प्रकोप जरूर दिखाएंगे। वो इसलिए दिखाते हैं कि शायद ये जो यज्ञ हो रहा है, शायद इस प्रपंच से तो नहीं हो रहा है कि मेरा जो सिंहासन है उसे छीन ले, लेकिन ऐसा नहीं बताते हैं, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं खुद को पुजवाते हैं। किसी का सिंहासन और गद्दी छीनने के लिए पूजन नहीं कराते हैं। लेकिन जब ठाकुर जी के पास इंद्र गए तो इंद्र को क्षमा कर दिया। सारे ब्रजवासियों की आज ठाकुर जी ने रक्षा की। जब ठाकुर जी ने ब्रजवासियों की रक्षा की, इधर जब पूरे ब्रज में पानी था, तो एक बार माता जानकी ने राम जी से कहा कि स्वामी, अब हम अपने अवध में रहते हैं, यानी राजमहल में रहते हैं, लेकिन आप एक काम करो, बहुत साल हो गए हैं हमारे घर पर किसी ब्राह्मण ने भोजन नहीं किया, क्यों नहीं आज किसी ब्राह्मण को बुला लो और हमारे घर पर प्रसाद पाले। हमारे प्रभु श्री राम ने कहा, देवी जैसी आपकी आज्ञा। आज श्री राम जी ने अगस्त मुनि को निमंत्रण दिया। अगस्त मुनि महाराज एक ब्राह्मण थे, परम तपस्वी संत थे, और जब इधर अगस्त मुनि महाराज को बुलाया तो महाराज घर पर पहुंचे। आज राम जी ने हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, माता जानकी ने नमस्कार किया और कहा कि ब्राह्मण देवता का आगमन हो गया है, इनको प्रसादी प्राप्त करो। आज जैसे अगस्त मुनि गए, माता जानकी जी और राम जी ने अगस्त मुनि का तिलक किया, वंदन किया और एक आसन जमीन पर लगा दिया, और राम जी ने कहा कि महाराज आसन पर विराजमान हो। अब जैसे ही अगस्त मुनि महाराज जैसे आसन पर विराजमान हो गए, अब माता जानकी भोजन परोस के लेके आई। जब भोजन लेके आई, महाराज जी ने मंत्र बोलकर उच्चारण करके भोग लगाया। प्रभु का जब भोग लगाया, उसके बाद महाराज भोजन को पान करने लगे। लेकिन जैसे ही महाराज भोजन को पान करने लगे, माता जानकी रसोई घर में है, प्रसादी को तैयार कर रही और महाराज के आगे रख देती। अब महाराज जी एक युग में खाते थे तो एक युग में पानी पीते थे। अब एक युग जो होता है वो कई हजार वर्ष तक होता है। जैसे कलयुग है, 4,32,000 वर्ष इसकी उम्र है, और हम इसी उम्र पर अगर ध्यान दें तो 4,32,000 कम से कम हमारी जैसी 50 पीढ़ी जब दुनिया से चली जाएंगी, तब आधा कलयुग का प्रभाव होगा संसार में। अभी कलयुग को चलते चलते केवल 5,000 वर्ष हुए। आज के 10 साल पहले जो था जमाना, वो आज है क्या? जैसे जैसे कलयुग की उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे इंसान की उम्र घटेगी। जानते हो क्यों? क्योंकि इतने पदार्थ बन गए हैं संसार में, जिसका इंसान रोज सेवन करता है तो शरीर में कोई ना कोई दिक्कत होगी। जब वो इंसान अकाल मृत्यु मरेगा, उसके जो उम्र का समय था और उम्र से पहले जब वो मर जाएगा, तो उसकी बची हुई उम्र कलयुग के पास चली जाएगी। ऐसे ही कलयुग की उम्र बनी है। और ध्यान देना,
हमारा जो शरीर है, इस शरीर का जो भाग होते हैं, इसी भागों से ही हमारा पूरा शरीर नष्ट होता है। अब जैसे हम कहते हैं कि साल में कितने दिन होते हैं, साल में कितने दिन होते हैं, किसी को पता है? कितने दिन होते हैं साल में? 365 दिन होते हैं। रात्रि कितनी होती है? रात्रि कितनी होती है? रात्रि केवल एक होती, जिसको हम शिवरात्रि कहते हैं। रात्रि केवल एक होती है, जिस शिवरात्रि पे भगवान शंकर का विवाह हुआ था, उसे हम शिवरात्रि कहते हैं। लेकिन ये जो काली रात्रि रात की होती है, ये रात्रि की जो काली रात्रि है, ये समझ लो हमारे शरीर को चूसती। इनको आग रात्रि कहोगे। रात्रि दो होती हैं, एक नवरात्रि, एक शिवरात्रि, एक रात्रि। लेकिन जिसमें भगवान का नाम लगता है वो रात्रि बोली जाती है, लेकिन जिसमें इंसान का नाम लगता है वो रात्रि बोली जाती है। लेकिन इन रात्रियों में से इंसान की उम्र कितनी है? इंसान की उम्र केवल 100 वर्ष है इस कलयुग में। लेकिन ये 100 वर्ष इंसान जी पाता है क्या? इंसान 100 वर्ष जी पाता है? नहीं। जिनके ज्यादा अच्छे कर्म होते हैं वही 90 तक पहुंच पाते हैं। अब आधा समय तो तुम्हारा रात्रि में निकल गया और आधा समय कमाने खाने में निकल गया। अब समय तो मिला नहीं, तो भगवान का भजन कब किया? इसीलिए भगवान ने और संतों ने स्वयं कहा है कि जब आपको टाइम मिले, लोग कहते हैं कि 12 बजे के बाद पूजा नहीं करना चाहिए। क्यों? 12 बजे का कोई मुहूर्त निकल के आता है, या कोई काली छाया चलती है जो पूजा नहीं करनी चाहिए? भागवत में साफ साफ लिखा है, भगवान की पूजा और जप और तप आप 24 घंटे में कभी भी ठाकुर जी के नाम का उच्चारण कर सकते हो। अगर पूजन करना है, हमारे अंदर मन में संकल्प है, तो हम भगवान की पूजा अपने घर पर रह करके भी कर सकते हैं। वृंदावन जाने की क्या जरूरत है? अगर हम भगवान को भाव से भजते हैं तो जो भाव वृंदावन में है वही भाव तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तुम्हारा घर ही तुम्हारा वृंदावन हो जाता है। लेकिन भाव नहीं तो आप वृंदावन का काशी मथुरा बनारस सब घुमाओ, फिर भी आपका मन कहीं नहीं लगेगा। और अगर आप मन को काबू करना चाहते हो तो पहले आसन को जीतना होगा। यानी जिस जगह हम बैठ करके परमात्मा की भक्ति करते हैं, हमें ऐसा अपने अंदर हिम्मत और ताकत लानी चाहिए कि जिस आसन पर बैठे हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा परिश्रम कर सकें। अब इस कलयुग में इंसान की उम्र केवल 100 वर्ष है। अब 100 वर्ष में से 50 रात्रि निकल गई और 50 दिन निकल गए। कितनी उम्र रह गई? 0। केवल 0 रह गई। और आपको इन्हीं 50 दिनों में ही ठाकुर जी की भक्ति करनी है, जप भी करना है, तप भी करना है और परमात्मा का ध्यान करना है और अपने गृहस्थ जीवन को भी पालना है। सबसे बड़ा जीवन कौन सा बताया गया है? संन्यास लेना या गृहस्थ को त्यागना? सबसे बड़ा अगर कोई कर्म बताया गया है तो वो कर्म है अपने गृहस्थ को यानी अपने परिवार को पालना।
लेकिन इस कलयुग में परिवार को कहां अपनी बीवी को पालते हैं। इस कलयुग का परिणाम है माँ बाप की फिक्र इतनी नहीं जितनी अपनी बहू की फिक्र रहती है। अब इसमें आप सोचो, जब आप अपने परिवार को नहीं पाल रहे हो, तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप भूखे मर रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप बाहर जाने के लिए वृंदावन मथुरा घूमने के लिए तरस रहे हैं और तुम फोर व्हीलर में बैठ करके वृंदावन मथुरा काशी घूम रहे हो, तो तब फल मिलेगा या अपने माँ बाप की सेवा करोगे तब फल मिलेगा। भागवत में कहा गया है सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करो, अपने परिवार की सेवा करो, फिर आप चारों धाम की यात्रा करोगे तो आपको फल मिलेगा। लेकिन आपके घर के राम पूजे नहीं जा रहे हैं और हम विचार बना के बैठे हैं अयोध्या का। घर में हमारे मंदिर है, उनके आगे तो कभी हम दीपक जलाते नहीं हैं और दूसरों से कहते हैं कि भैया हम तो वृंदावन हर रोज जाते हैं। फल कहाँ है? अरे तुम्हारे घर में ही भगवान का रूप जो है माता पिता है। आप किसी मूर्ति में देखो तो मूर्ति ठाकुर जी की हो चाहे देवी जी की हो, वो प्रतिमा है, उसमें प्रतिष्ठित किया गया है। लेकिन जो तुम्हारे सामने जीवित बैठे हैं आप उनको पूजो। अगर आपने संसार में उनको पूजना प्रारंभ कर दिया तो आप ये समझ लो चारों धाम की यात्रा आपकी सफल हो जाती है। लेकिन घर में माँ बाप दुखी बैठे हो और आप वृंदावन में राधे राधे कर रहे हो तो वो फल आपको राधे के नाम का भी नहीं मिलेगा। क्यों? आप देखो आज के प्रसंग में ही जब ठाकुर जी मथुरा जाएंगे, कंस का वध करेंगे, उसके पहले सबसे पहले अपने माता पिता को छुड़ाएंगे। जैसे ही माता पिता के पास पहुंचेंगे माता पिता का आशीर्वाद लेंगे, अभिवादन करेंगे यानी प्रणाम करेंगे, दंडवत प्रणाम करके उनको बाहर निकालते हैं। तो संसार में भक्ति और भाव और अपने ग्रस्त जीवन को पालने का सबसे बड़ा संसार का पुण्य का कार्य होता है। आज जब माता जानकी जी इधर अगस्त मुनि महाराज को प्रसाद थाली में लगा के दिया तब महाराज प्रसाद को पा रहे हैं। अब माता परेशान होने लगी। जब जो संत एक युग में खाते हो तो आप खुद सोचो कि वो भोजन कितना करेंगे। आज जब माता ने भोजन परोस के रखा और महाराज पाने लगे, अब माता रसोई घर में थी, बार बार भोजन बना के लेकर के आती, जब भी बना के लाती उसके पहले महाराज पूरा प्रसाद को पा जाते। अब माता जानकी परेशान होने लगी, कहने लगी स्वामी से कि स्वामी कितने दिनों से भूखे ब्राह्मण हैं ये। राम जी मुस्कुरा के कहते हैं कि देवी आप ब्राह्मण देवता का भोजन भंडारा पूर्ण रूप से कराओ, क्योंकि ब्राह्मण को कभी भूखा उठना नहीं चाहिए। अगर भोजन कराओ तो उसको भरपेट कराओ, वैसे उसे भोजन भी मत कराओ। आज राम जी जब माता जानकी से कहने लगे तो माता जानकी कहने लगी ठीक है स्वामी। माता जानकी बार बार भोजन बना के लाती हैं। अब माता जानकी के रसोई में जितना अन्न रखा था सब कम पड़ने लगा। अब माता जानकी कहने लगी अगर मैं ये कहती हूँ कि महाराज हमारे वहां जो कच्चा अन्न रखा था कम पड़ने लगा है तो हमारी निंदा होगी। माता जानकी ने राम जी को इशारे से बुलाया और कहा स्वामी रसोई घर में जितना भंडार था पूर्ण रूप से साफ हो गया है और महाराज का पेट अभी भी नहीं भरा है। राम जी ने कहा रसोई घर में जब भंडार नहीं रहा तो एक काम करो,
रिद्धि सिद्धि को याद करो और रिद्धि सिद्धि को बुला लो। आज रिद्धि सिद्धि को माता जानकी ने और राम जी ने याद किया, आकर के रसोई घर में विराजमान हो गई, फिर भी कमी पड़ने लगी। अब रिद्धि सिद्धि भी परेशान होने लगी। लेकिन जब माता जानकी को भगवान श्री राम ने देखा कि हमारी देवी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगी, तब माता जानकी से कहा कि देवी एक काम करो, एक तुलसी का पात्र लाओ और जा करके महाराज को दे दो। जैसे ही माता जानकी ने तुलसी के पात्र को अन्न में रख दिया, प्रभु ने एक कस्सा तुलसी के साथ में खाया, एक बड़ी लंबी डकार ले ली और कहा महाराज मेरा भोजन से तो पेट भर गया, अब जल की अभिलाषा है। राम जी ने कहा, माता जानकी कहने लगी स्वामी जल की मत कहना, समुद्र साफ हो जाएगा फिर भी इनका पेट जल से नहीं भरेगा। राम जी ने कहा ब्राह्मण देवता का तिलक किया, दक्षिणा दी, वस्त्रों का दान दिया। लेकिन भागवत में ये भी कहा गया है, संतों ने कहा है, जब तक घर पर ब्राह्मण करे और ब्राह्मण भोजन करने के बाद में अगर जल ना पान करे तो भोजन भी अधूरा रहता है। लेकिन इधर राम जी ने माता जानकी से कहा कि बहुत थोड़ा सा जल, यानी जो तुम्हारे अंजनी में आ जाए इतना ही जल अगस्त मुनि को दे दो। आज माता जानकी ने उतना जल लेकर के आई और महाराज को दे दिया। महाराज ने उस जल को ग्रहण किया और कहा महाराज आपको तो पता है कि इस जल से मेरा मन नहीं भर सकता है, लेकिन आपने मुझे इस युग में भोजन कराया है और जल कब पिलाओगे। महाराज ने कहा, राम जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहने लगे ब्राह्मण देवता त्रेता युग में मैंने आपको भोजन कराया है, जब मैं द्वापर में कृष्ण का अवतार लेकर के आऊंगा, जब मैं बाल लीलाओं को करूंगा, और जब यही ये पर्वत जो है गोवर्धन पर्वत है क्या किसी को पता है? ये गोवर्धन पर्वत है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे, उसके बाद में लौट करके जब लक्ष्मण जी मूर्छा से अलग बाहर आ गए थे, जब श्वेत बंधु रामेश्वर का पुल बन रहा था, तब सभी वानर पत्थर पर राम जी राम राम लिखते थे और सभी वानर उस पत्थर को समुद्र में फेंकते थे। लेकिन हनुमान जी के मन में एक विचार जगा, ये छोटे छोटे पत्थरों से कब तक हम पुल बनाएंगे, क्यों नहीं एक बड़ा सा पर्वत उठा लूं। लेकिन जैसे ही हनुमान जी पर्वत की तरफ गए और उस पर्वत को उठाया और लेकर के चल दिए, तब पर्वत ने कहा कि तुम कौन हो? तब पर्वत कहने लगा, हनुमान जी कहने लगे मैं रामदूत हनुमान हूँ और आज मुझे आपके पत्थर की जरूरत है, यानी राम जी आपके ऊपर चल करके लंका को जाएंगे। जैसे इस बात को बोले पर्वत तुरंत प्रसन्न हो गया और कहने लगा कि महाराज ये तो बड़ी कृपा है, क्योंकि पर्वत को श्राप मिला था जब तक राम जी के शरण नहीं आएगा पर्वत, तब तक पर्वत का उद्धार भी नहीं होता। ऐसे ही हनुमान जी ने अज्ञाली पर्वत से और उसी पर्वत को हनुमान जी ने अपने हाथ पे रख लिया। जब लेकर के चल रहे थे तब तक हनुमान जी को खबर मिल गई कि रामेश्वर का जो श्वेत बंधु पुल है उसका निर्माण हो गया, अब पत्थरों की जरूरत नहीं है। तो वही पर्वत ब्रज की तलहटी में, यानी गिरिराज जी जो हैं, वही पर्वत वहीं पे स्थापित कर दिया। जब हनुमान जी ने उस पर्वत को स्थापित किया तो पर्वत ने हनुमान जी से कहा कि हे रामदूत हनुमान, तुम तो मुझे राम जी के चरणों में ले जा रहे थे, तुमने तो मुझे बीच भंवर में ही छोड़ दिया। तब हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो,
जब तक राम जी का आप में समक्ष नहीं होगा, यानी स्पर्श नहीं होगा, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। लेकिन द्वापर में जब श्री कृष्ण का अवतार लेकर के राम जी आएंगे, तब तुम्ही को धारण करेंगे और तुम्ही पूरे ब्रजवासियों की रक्षा करोगे। यही पर्वत है और यही पर्वत को लेकर के हनुमान जी आए थे। लेकिन संतों ने ये भी कहा है, विचार भागवत में एक ये भी बनता है कि राज्य पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है, किसी भक्त को पता है? यानी हम गिरिराज जी पे जब तक दूध नहीं चढ़ाते हैं तब तक गिरिराज जी हमसे प्रसन्न भी नहीं होते हैं। क्यों? दूध क्यों चढ़ाते हैं हम गिरिराज जी पे? इस पर्वत में ऐसे ऐसे पत्थरों का निर्माण था जिसमें भगवान शंकर का भी प्रभाव था। यानी जब हम मंदिर जाते हैं तो भगवान को, शंकर को लोटा अर्पण करते हैं, लेकिन जो हनुमान जी हैं वही शंकर हैं। और कहा गया है शंकर सुमन केसरी नंदन, जो शंकर जी हैं वही हनुमान जी हैं और जो हनुमान जी हैं वही शंकर जी। यानी हनुमान जी लेकर के आए थे तो हनुमान जी को पर्वत के अंदर शिव का रूप माना गया है। इसीलिए ठाकुर जी शंकर जी के प्रिय भक्त रहे हैं। शंकर जी महाराज जो हैं ठाकुर जी के प्रिय भक्त रहे हैं। जहां पर ठाकुर पूजेंगे वहीं पर शंकर जी भी पूजे जाएंगे। यही पर्वत था। आज अगस्त मुनि को जब पूर्ण रूप से जब इधर इंद्र ने घनघोर वर्षा करी, चारों तरफ आंधी तूफान बादल, इंद्र ने खूब वर्षा करी, पूरे ब्रज में जल ही जल बहने लगा। और ऐसे जल बह रहा है कि कहीं ऐसो नहीं ब्रज पूरा बह जाएगा। लेकिन ब्रज में महिमा है हमारे ठाकुर जी की, तो ब्रज क्या बह सकता है? और इधर ठाकुर जी महाराज ने अगस्त मुनि को आदेश दे दिया और कह दिया कि महाराज त्रेता युग में मैंने आपको भोजन कराया था और अब आपकी जरूरत है, आकर के जितना ब्रज में जल है इस जल को पान कर लो, मेरा भोजन पूर्ण रूप से संपूर्ण हो जाएगा। आज जैसे ही अगस्त मुनि महाराज विराजमान हुए और एक अंजनी में पूरे ब्रज का जल भरा और एक शाख में जल को ग्रहण कर गए। यानी अगस्त मुनि में इतनी क्षमता है, अगर वो चाहे तो एक अंजनी से पूरे विश्व का जल एक सांस में पी सकते हैं। लेकिन अब यहां से आप देखो, दिल्ली में माता यमुना का प्रकोप देखो तो दिल्ली वाले घबरा रहे हैं, और वृंदावन में आप ब्रज में देखो दुकानों में यमुना का जल पहुंचा है तो दुकान वाले राधे राधे हाथ उठा के और राधे का नाम लेके झूमते हैं, गाते हैं, क्योंकि उनको ब्रज की महिमा पता है। क्योंकि कितना भी जल हमारे वृंदावन में यमुना जी आ जाएं, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वहां पर भक्ति और भाव दोनों हैं और फिर स्वयं ठाकुर जी बैठे हुए। तो आप यहां से देखो, दिल्ली वाले जो हैं उनको डर लगता कि हमारी दिल्ली नष्ट ना हो जाए। अरे पापी हैं वो। अरे तुमने यमुना जी के ऊपर इतनी गंदगी, इतना कब्जा कर लिया, तो भाई अगर तुम हमारे घर में कब्जा करोगे तो हम भी उसके लिए लड़ जाएंगे। तो माता यमुना है, वो तो भगवान कृष्ण के चरण रज से आ रही हैं, तो अपना स्थान क्यों छोड़ दें? माता यमुना यही बताना चाह रही हैं, अब की तुमने संकेत सिर्फ है ये दिल्ली वालों के लिए
ये संकेत सिर्फ इसीलिए दिया है माता यमुना ने, क्योंकि हर साल बाढ़ आती है लेकिन यमुना कभी उफान नहीं लेती थी, सिर्फ गंगा जी उफान लेती थी। लेकिन अब की गंगा जी का उफान कम है, यमुना जी का उफान ज्यादा रहा है। माता यमुना यही बताना चाहती हैं ठाकुर जी भक्तों को कि अगर तुम हमारे ऊपर गंदगी करोगे तो हम तुम्हारी गंदगी को ही साफ कर देंगे। अगर तुम हमारे ऊपर कब्जा करोगे तो हम तुम्हारे घर तक कब्जा कर लेंगे। हमसे तुम पार नहीं पाओगे लेकिन हम तुमसे पार जरूर पा जाएंगे। तो यहीं से भक्त का भाव पता चलता है। कैसे? क्योंकि वृंदावन में है तो उसी जल में ब्रजवासी नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, भगवान का ठाकुर जी का नाम उच्चारण कर रहे हैं, और वही यमुना जी दिल्ली में बह रही हैं तो उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है और डर रहे हैं। अरे उनसे हाथ जोड़ करके विनती करो कि हे माता, हमसे जो अपराध हुआ है वो अब दोबारा नहीं होगा और आप अपने ही जगह पर शांत हो जाओ। यमुना जी सिर्फ 2 बार उफान लेती हैं। कब? जब द्वापर में कृष्ण अवतार हुआ, वसुदेव जी महाराज जब गोकुल को लेके जा रहे थे तब वसुदेव जी महाराज यमुना को पार कर रहे थे। तब माता यमुना श्री ठाकुर जी के चरण को स्पर्श करने के लिए बिल्कुल इतना बढ़ने लगी थी कि वसुदेव जी महाराज डूबने लगे थे। तब ठाकुर जी ने सोचा कि अगर मैंने अपने चरण नीचे नहीं किए तो मेरे पिताजी भी इसी यमुना में डूब जाएंगे। आपने देखा भी होगा जो भगवान की लीलाएं हैं। हमारे ठाकुर जी ने उसी पलरे से पैरों को नीचे कर दिया, यमुना माता ने आकर के पैरों को स्पर्श किया और तुरंत शांत हो गई। उस समय पर माता यमुना ने उफान लिया था, या तो इस कलयुग में इतना उफान लिया है जो बिहारी जी के चरण तक माता यमुना पहुंची थी। तो ये भगवान का भाव होता है, क्योंकि जब तक भगवान का भाव भक्त का नहीं होगा भगवान के लिए, तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होता है। ये ठाकुर जी की कृपा है। ऐसे ही अगस्त मुनि ने आकर के पूरे जल का श्वेत किया, फिर ठाकुर जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलवा के बिहारी लाल की जय हो, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।